सबसे पहले संभल से खबर। 1978 में दंगों के बाद जो स्थिति बन गई थी उससे जुड़ी ये खबर है। 1978 में दंगे हुए थे। 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान कई मुस्लिमों पर दर्ज गंभीर केस वापस ले लिए गए थे। बलवा, लूट, डकैती और आगजनी के ये 8 मुकदमे हैं जो कि वापस लिए गए थे। मुकदमे वापस लेने को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई थी अब वो वायरल हो रहा है। दंगा पीड़ित हिंदुओं ने 1978 के दंगों की दोबारा जांच की मांग की है। वायरल हो रहा ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी वायरल हो रही है। 1993 में ये चिट्ठी, जिसमें तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार में विशेष सचिव न्याय विभाग का ये लेटर बताया जा रहा है, जिसमें 1978 के दंगों के 16 में से 8 केस वापस लेने के आदेश की बात लिखी हुई है। इनमें रिजवान, मुनाजिर, मिंजार, इरफान समेत कई आरोपी हैं। बनवारी लाल गोयल के खंडसारी कारखाने में लूट, आगजनी और 20 के करीब हिंदुओं की हत्या कर शवों को जला देने जैसे गंभीर आरोप हैं जो कि वापस ले लिए गए थे। 23 दिसंबर 1993 के लेटर के मुताबिक दंगों के केस वापसी का यह प्रस्ताव है। केस वापसी का लेटर वायरल होने के बाद पीड़ितों ने उस वक्त मिले मुआवजे को बेहद कम बताया है और कोर्ट में आरोपियों के छूट जाने की बात कही। साथ ही 1978 के दंगों की दोबारा जांच की मांग की है। वापिस ले लिए तो किसी दबाव में ले लिया हूं। उनका तो था ही मुस्लिम अपीजमेंट। क्या ये जांच दोबारा होनी चाहिए? क्या दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक ये गवाहों की अनुपस्थिति के कारण ये मुकदमा उस वक्त बंद कर दिया गया था, लेकिन इसमें न्याय नहीं हुआ। इस मुकदमे में न्याय अभी तक नहीं हुआ है और अगर हमारी सरकार इस मुकदमे को खोलती है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और जिनको जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को अभी पूरा मुआवजा भी नहीं मिला है और जो लोग मुआवजा मिला है वो उस वक्त की सरकार ने बहुत मानक कम तय किए थे। जितना नुकसान हुआ लोगों को उससे बहुत कम 10% मुआवजा मिला है। किसी की पूरी दुकान जल गई, 20 लाख का नुकसान हो गया, उसे 20,000 देकर समझा दिया। तो हम लोग अपनी जबान तो खो नहीं सकते थे उस वक्त। जितना मुआवजा दिया हम तो पीड़ित थे, हमने सोचा इसमें सब्र कर लो। शासन और प्रशासन से मांग करूंगा कि जो लोग दोषी थे और जो अब नहीं रहे उनके साथ, उनकी जायदाद के साथ उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और जो भी उनके साथ कार्रवाई हो वो आज होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में फिर हिंदू यहां से तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पलायन करता रहेगा और दबाव महसूस करता रहेगा। बस्ती में अपने प्यार को पाने के लिए एक मुस्लिम लड़के ने घर वापसी की है। इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपनाया है। सद्दाम से शिव शंकर बन गया और इस लड़के ने हिंदू रीति रिवाज से अपनी प्रेमिका अनु सोनी से शादी की है। शिव मंदिर में 7 फेरे लिए। तकरीबन 10 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, दोस्ती हुई थी। अब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। सद्दाम के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सद्दाम ने हिंदू धर्म अपनाकर अनु सोनी से शादी की। हमें अपील है कि शिव शंकर ने हिंदू धर्म कबूल किया है और हिंदू संगठन से निवेदन है कि इस पे मतलब कोई जोर या दबाव, मतलब कोई बदतमीजी न किया। मेरा नाम सद्दाम था, मैं अनु सोनी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म बदल दिया। वो क्योंकि हिंदू हैं, शिव शंकर सोनी नाम में रखा हूँ जी, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, मैं कर लिया। सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक होनी है और इसके बाद सीएम योगी दोपहर 1 बजे जू में आयोजित कार्यक्रम में हाथी के रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण करेंगे और करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 2 बजे बीजेपी की ओर से आयोजित संविधान गौरव यात्रा और संविधान गौरव गोष्ठी में शिरकत करेंगे। दिल्ली के चुनावी रण में अब योगी आदित्यनाथ के उतरने की घड़ी आ गई है। 23 जनवरी को यूपी के मुख्यमंत्री अपनी पहली रैली करेंगे और खबर है कि बीजेपी ने उनकी 14 रैलियां तैयार की हैं, यानी कि 14 रैलियों
का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। महाकुंभ के बीच बिजी शेड्यूल के बीच योगी आदित्यनाथ की रैलियों को तैयार किया गया है ताकि इनका ज्यादा असर दिखे। बीजेपी ने जिन सीटों को योगी आदित्यनाथ की रैलियों के लिए चुना है उनमें गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज शामिल है। ये समझना भी बेहद जरूरी है कि कैसे पिछले कुछ चुनावों में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी मतलब जीत की गारंटी बनती दिखी है। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 9 पर जीत मिली। वहीं सक्सेस रेट की बात की जाए तो ये 64% से भी ऊपर है। इसी तरह महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने 30 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की थी और पब्लिक ने बीजेपी की झोली में इनमें से 22 सीटें डाल दी। यहां सक्सेस रेट की बात की जाए तो ये तकरीबन 85% है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी चुनाव को किस तरह से अलग रंग दे देती है, इसकी मिसाल महाराष्ट्र चुनाव में दिखा। बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी असरदार रहा। अयोध्या में आज से राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक के शुरू होने से पहले सर्किट हाउस में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि महाकुंभ शुरू होने के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ गई है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों में बाधा आई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी प्राथमिकता है, इसलिए कई निर्माण कार्य रोकने पड़े हैं। ये जानकारी राम मंदिर समिति की ओर से दी गई है। बहुत यात्री जो कुंभ में गए वो अयोध्या में भी आए हैं और औसतन लगभग प्रतिदिन 2 लाख के ऊपर हमारे यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। इतनी संख्या में श्रद्धालु आने से निर्माण कार्य में थोड़ा सा बाधा पड़ रही है, क्योंकि सबसे अधिक प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है। उसको हम पहले सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करते हैं। तो जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे निर्माण कार्य श्रद्धालुओं की दृष्टि से उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें निर्माण कार्य रोकना पड़ा और यह अनुमान है कि लगभग 4 फरवरी तक वह निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरु काशनी कुंभ मेला शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने भजन कीर्तन किया। उनका भजन सुनकर श्रद्धालु भी झूम उठे। वहीं उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कहा कि महाकुंभ में आकर वो धन्य हो गए। भारत देश हमारा ओ राम सिया गोविंद राधे। है नैनों का तारा ओ राम सिया गोविंद राधे। राम यही है कृष्ण यही है, राम यही है कृष्ण यही है, राम यही है कृष्ण यही है। गोविंद नाम है प्यारा ओ राम सिया गोविंद राधे। भारत देश हमारा ओ राम सिया गोविंद राधे। भारत देश हमारा ओ राम सिया गोविंद राधे। दशहरा यही है दिवाली यही है, दशहरा यही है दिवाली यही है, दशहरा यही है दिवाली यही है, दशहरा यही है दिवाली यही है। होली का
हुड़दंग न्यारा ओ राम सिया गोविंद राधे। भारत देश हमारा ओ राम सिया गोविंद राधे। गंगा यही है यमुना यही है, गंगा यही है यमुना यही है, सरस्वती की धारा ओ राम सिया गोविंद राधे। सरस्वती की धारा गोविंद राधे। भारत देश हमारा ओ राम सिया गोविंद राधे। मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए हैं, कुंभ मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मंत्री क्या कहेंगे, आज आप कुंभ मेला क्षेत्र आए हैं और बेहद ही दिव्य वातावरण है और मनोहर लाल खट्टर जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सभी साधुओं से प्रणाम कर रहे हैं और यकीनन कुंभ मेला क्षेत्र की जो रौनक है वो बस देखते ही बनती है और संतों से महात्माओं से मिल रहे हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे, आज कुंभ मेला क्षेत्र में आए? धन्य हो गए आप आज महाकुंभ में आकर के। जी प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आज 22,79,000 लोगों ने किया स्नान। अब तक 8,26,00,000 लोग स्नान कर चुके हैं। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ का ये आयोजन हर 12 साल में होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ आते हैं। तो अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हर 12 साल पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। ये वही पूर्ण कुंभ है। 144 साल बाद जो संयोग बना है महाकुंभ का संयोग, और यही वजह है कि इस बार प्रयागराज आने वालों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव इस वक्त मेला क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं। चल रहा है। अब ये बताइए माता जी, क्या कहना चाहेंगे, गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ क्या है और क्या संकल्प लिया गया है? देखिए, जैसा नाम ही है गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ, गौ माता की प्रतिष्ठा हो। प्रतिष्ठा तब होगी जब गौ हत्या बंद होगी, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होंगी। इस उद्देश्य से पंचदेव की उपासना की जा रही है और ये लगभग मास पर्यंत यज्ञ चलेगा। सबसे पहले क्रम में गणपति याग संपन्न हो गया। आज से सूर्य यज्ञ आरंभ हुआ है और लगभग काफी संख्या में ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हैं। 324 कुंडी है। अति विशाल गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ यहाँ पर चल रहा है। मंत्रोच्चारण जरा कर दीजिए आप सभी लोग। गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में कौन सा मंत्रोच्चारण हो रहा है? शुरू होइए। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टाने मेने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शुभम यावानो विदते पूजकमाया अग्निर्वामनवः सूर्यतचसो भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं षष्ठानो भिदासे महिदेवहितं जदायुः। क्या कहेंगे, गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ यहाँ पर जो चल रहा है कितनी जरूरत है इसकी, और 324 कुंडीय महायज्ञ है, रोजाना ये यज्ञ चल रहा है। गौ प्रतिष्ठा यानी गौ सेवा बहुत जरूरी है। गौ सेवा ही जरूरी नहीं है, इस यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं, अति आवश्यकता है। क्योंकि हमारे भारत को कहते हैं कि आजाद हो गया, लेकिन जिसने आजादी दिलाई आज तक वो आजाद नहीं हो पाई है। तो उसकी आजादी के लिए यह यज्ञ, सनातनियों के लिए यह यज्ञ बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य भगवान ने ये पंचदेव यज्ञ आरंभ कराया है, जो कि 364
कुंडी यज्ञ है। 1100 ब्राह्मणों द्वारा आहुतियां दी जा रही हैं। गौ माता को शीघ्र से शीघ्र सरकार इसको मान करके और गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दे। गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दी जाए। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ चल रहा है, रोजाना चल रहा है और कई घंटे चलता है, 8-8 घंटे चल रहा है। क्या संकल्प लिया गया है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है और जब माता को अधिकार मिल जाता है तो बालकों को किसी प्रकार अधिकार की आवश्यकता ही नहीं है। माता के अधिकार में बालक का अधिकार निहित है। इस बात की प्रतिष्ठा हो, इस बात का बोध हो, इसका ज्ञान हो और सनातन धर्म के अनुसार हमारा जो अखंड भारत है उस भारत का प्राण है यज्ञ। यज्ञो वै प्राणः, यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यह सूत्र बताता है कि यज्ञ के माध्यम से हमारे आचार्य अपने सिद्धांत की स्थापना करते हैं और हमारा सिद्धांत अगर कुछ है तो वह है गौ, क्योंकि गौ जो है सूर्य की पहली किरण का नाम है और आज सूर्य यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। पंचदेव महायज्ञ में यह द्वितीय यज्ञ है इस क्रम में और सूर्य की पहली किरण का नाम ही गौ है और हमारी जो इंद्रियां हैं उसी गौ से ही हम जानते हैं। हमारी इंद्रियों के नाम गौ है, इसलिए जो है गौ प्रतिष्ठा के लिए आप सभी लोग एकत्रित हों। मौरी मार्ग पर आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में ज्योतिष पीठ से बद्रिकाश्रम का यह शिविर है। इसमें आप सभी को मैं पुनः बारंबार आवाहित करता हूं कि आप लोग आएं और यज्ञ में आहुति प्रदान करें। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है और गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ यहाँ पर चल रहा है और ये नजारा बस देखते ही बनती है। गौ माता राष्ट्र माता का नारा यहाँ पर बुलंद हो रहा है। 324 कुंडी महायज्ञ चल रहा है। गौ माता राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता। जी हाँ, देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर महायज्ञ चल रहा है। 324 कुंडी महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। संतों के बीच नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो भी संत जो इस वक्त यज्ञ में जुटे हैं, इन सब में जोश देखने को मिल रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। गौ प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में इसी तरह के रंग नजर आ रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र में। अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर है बेबाक बोल के लिए मशहूर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई। इस बार महाकुंभ को लेकर बयानबाजी करने वालों को उन्होंने निशाने पर लिया। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में बोले उससे ये सीधे सीधे अखिलेश यादव को ही जवाब लगता है, जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले कहा था कि कुछ लोग पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कोई महाकुंभ जाए या ना जाए ये उसकी निजी आस्था है, लेकिन जाने वालों पर टीका टिप्पणियां ठीक नहीं। में विशेषता ये है कि इसमें सब एक होंगे और वो जितने हिंदू आएंगे अगर उनके विचार हिंदुत्व के लिए एकत्रित हो गए तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपने कहा था कि विशेष धर्म के लोग हैं वहाँ पे दुकानें नहीं लगनी चाहिए, वो भी क्या उन कुंभ में पहुंचने चाहिए लोगों को? अगर आस्था हो, आपकी निष्ठा हो तो पहुंचो, नहीं हो तो ना जाओ। आप वहाँ जाएंगे तो थूक कांड मूत्र कांड नहीं करेंगे, कायदे में जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने एक और बयान दिया है। महाकुंभ में रील बनाकर वायरल करने वाले को बाबा बागेश्वर ने कहा कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है। वहां रील नहीं रियल होना चाहिए। इस बात पर बहस होनी चाहिए कि देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श, विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ।